Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. Today in this video we will discuss about array. Array एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक समान डेटा टाइप की वैल्यू को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। array डिक्लेयर करना। array को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, उसके बाद array का नाम ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, इक्वल ऑपरेटर लिखा जाता है, उसके बाद न्यू ऑपरेटर लिखा जाता है, उसके बाद पुनः पहले वाले डेटा टाइप लिखा जाता है, ब्रैकेट में एरे का डायमेंशन लिखा जाता है। डायमेंशन का अर्थ एरे में स्टोर किए जाने वाली संख्या से है। न्यू ऑपरेटर का प्रयोग एरे का ऑब्जेक्ट या क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। एरे के प्रकार। एरे मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे एक समान डेटा टाइप की वैल्यू को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तथा एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इंडेक्स नंबर 0 से प्रारंभ होता है। वन डायमेंशनल एरे में वैल्यू को मुख्यतः 3 तरह से स्टोर किया जा सकता है। डिक्लेरेशन के समय वैल्यू स्टोर करना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग से वैल्यू स्टोर करना, यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट कराना। डिक्लेरेशन के समय वैल्यू स्टोर करना। एरे को डिक्लेयर करते समय वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए a नाम का एक एरे बनाया गया है। इंट a ब्रैकेट इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू को स्टोर किया गया है। इसमें न्यू ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर करना। एरे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर द्वारा वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए a नाम का एरे बनाया गया है। a ब्रैकेट 0 इक्वल टू 1, a ब्रैकेट 1 इक्वल टू 10। इस तरह a इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 वैल्यू को स्टोर किया गया है। यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट कराना। एरे को डिक्लेयर करके यूजर से इनपुट लेकर भी एरे में वैल्यू स्टोर की जा सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर का एक एरे डिक्लेयर किया गया है। इसमें 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया जाना है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना गया है जिसका नाम OB है। फॉर लूप की सहायता से यूजर से एरे में वैल्यूज को स्टोर कराया गया है। फॉर लूप में इंट i की वैल्यू को 0 डिक्लेयर किया गया है तथा फॉर लूप की बॉडी में स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट OB द्वारा नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया गया है जो यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा तथा फॉर लूप में i लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन दी गई है। जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट OB से एरे में वैल्यू स्टोर होती रहेगी। एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करना या शो करना। एरे में वैल्यूज को स्टोर कराने के बाद उन्हें मुख्यतः 2 तरह से शो किया जा सकता है, system.out.println द्वारा, लूप्स द्वारा। system.out.println द्वारा। इसमें एरे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए system.out.println को अलग अलग टाइप किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर का एरे डिक्लेयर करके उसमें 5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया गया है तथा इंडेक्स नंबर द्वारा एलिमेंट को प्रिंट किया गया है। लूप्स द्वारा। लूप्स द्वारा जैसे यूजर से इनपुट लिया गया है उसी प्रकार एरे के एलिमेंट्स को लूप द्वारा भी प्रिंट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर का एरे डिक्लेयर करके उसमें 5 इंटीजर वैल्यूज स्टोर की गई है। अब फॉर लूप की सहायता से इन्हें प्रिंट किया गया है। वाइल या डू लूप की सहायता से भी हम एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर लूप में इंट i की वैल्यू को 0 डिक्लेयर किया गया है तथा फॉर लूप की बॉडी में system.out.println के माध्यम से a की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। फॉर लूप में कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 4 दी गई है क्योंकि एरे में 5 वैल्यू स्टोर की गई है। यदि हम i लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन देते हैं तो एरे की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अंत में यह एक एरर शो करेगा। जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एरे की भी वैल्यू बढ़ेगी तथा जो वैल्यूज एरे में स्टोर है वह प्रिंट होती रहेगी। मल्टी डायमेंशनल एरे। कुछ परिस्थितियों में वन डायमेंशनल एरे वैल्यू को स्टोर कराने के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। उदाहरण के लिए एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट के इंग्लिश तथा मैथ्स के स्कोर्स स्टोर कराने के लिए 2 अलग अलग एरे बनाने होंगे, एक इंग्लिश के लिए तथा दूसरा मैथ्स के लिए।
यही कार्य एक ही एरे के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे को एक टेबल के रूप में समझा जा सकता है जिसमें एक से अधिक रो तथा कॉलम होते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना। मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है। उसके बाद एरे का नाम ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। इक्वल ऑपरेटर लिखा जाता है। उसके बाद न्यू ऑपरेटर लिखा जाता है। उसके बाद पुनः पहले वाला डेटा टाइप लिखा जाता है। यदि हमें 2 सब्जेक्ट्स में 10 स्टूडेंट के स्कोर लिखने हैं तो हमें 2 डायमेंशन का प्रयोग करेंगे तथा इसके लिए डायमेंशन को 2 अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे इंट ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 10। पहले ब्रैकेट में डायमेंशन का कॉलम के लिए तथा दूसरे ब्रैकेट में डायमेंशन को रो के लिए प्रयोग में लिया जाएगा तथा इस एरे में टोटल 20 वैल्यू स्टोर होगी। मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू स्टोर करना। जिस प्रकार 1 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को स्टोर किया जाता है उसी प्रकार मल्टी डायमेंशनल एरे में भी मुख्यतः 2 तरह से वैल्यू को स्टोर किया जाता है। पहला है प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग वैल्यू स्टोर करना तथा दूसरा है यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट कराना। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग से वैल्यू स्टोर करना। एरे के प्रत्येक एलिमेंट में इंडेक्स नंबर द्वारा वैल्यू को स्टोर कराया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में 4 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए a नाम का एरे बनाया गया है तथा a ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 0 में 1, a ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 1 में 2, a ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 0 में 3 तथा a ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 में 4 वैल्यू को स्टोर कराया गया है। यूज़र द्वारा वैल्यू इनपुट कराना। एरे को डिक्लेयर करके यूज़र से इनपुट लेकर भी एरे में वैल्यू को स्टोर कराया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में एक इंटीजर का एरे डिक्लेयर किया गया है जिसमें 4 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर किया गया है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट OB बनाया गया है। नेस्टेड लूप की सहायता से यूज़र से एरे में वैल्यूज़ को स्टोर कराया गया है। नेस्टेड फॉर लूप में आउटर फॉर लूप में इंट i की वैल्यू को 0 डिक्लेयर किया गया है तथा इनर फॉर लूप में इंट j की वैल्यू को 0 डिक्लेयर किया गया है। इनर फॉर लूप में ऑब्जेक्ट OB द्वारा नेक्स्ट इन मेथड को कॉल किया गया है जो यूज़र से इनपुट लेने का कार्य करेगा। आउटर फॉर लूप में i लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन दी गई है। इनर फॉर लूप में j लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन दी गई है। जब i की वैल्यू तथा j की वैल्यू 0 होगी तब a ब्रैकेट 0 में वैल्यू स्टोर होगी। इसी प्रकार जब i इक्वल टू 0 तथा j इक्वल टू 1 होगी तब a ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 1 में वैल्यू स्टोर होगी। जब i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 0 होगी तब a ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 0 में वैल्यू स्टोर होगी तथा जब i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 1 होगी तब a ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 में वैल्यू स्टोर होगी। इस तरह एरे में वैल्यू स्टोर होगी। मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू को डिस्प्ले या शो करना। एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद उन्हें मुख्यतः 2 तरह से शो किया जा सकता है, system.out.println द्वारा, लूप्स द्वारा। system.out.println द्वारा इसमें एरे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए system.out.println को अलग अलग टाइप किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर का एरे डिक्लेयर करके उसमें 4 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर किया गया है तथा इंडेक्स नंबर द्वारा एलिमेंट्स को प्रिंट किया गया है। लूप्स द्वारा जैसे यूज़र से इनपुट लिया जाता है उसी प्रकार एरे के एलिमेंट्स को लूप्स द्वारा भी प्रिंट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में इंटीजर का एक एरे a डिक्लेयर करके उसमें 4 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर किया गया है। अब नेस्टेड फॉर लूप की सहायता से इन्हें प्रिंट किया गया है। वाइल या डू वाइल लूप की सहायता से भी हम एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप में आउटर फॉर लूप में इंट i की वैल्यू को 0 डिक्लेयर की गई है तथा इनर फॉर लूप में इंट j की वैल्यू को 0 डिक्लेयर की गई है। आउटर फॉर लूप में i लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन दी गई है तथा इनर फॉर लूप में j लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन दी गई है। जब i इक्वल टू 0 तथा j इक्वल टू 0 हो तो a ब्रैकेट 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। जब i इक्वल टू 0 तथा j इक्वल टू 1 होगी तब a ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 1 वैल्यू प्रिंट होगी। जब i इक्वल टू 1 हो तब न्यू लाइन प्रिंट होगी। जब i इक्वल टू 1 तथा j इक्वल टू 0 हो
तो a 1 0 की वैल्यू प्रिंट होगी तथा जब i 1 तथा j 1 हो तब a ब्रैकेट 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।